हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल अपना एजुकेशनल में आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज लेकर आए हैं ब्लड का टॉपिक। ये हमारा तीसरा टॉपिक है। अगर दो टॉपिक नहीं देखे होंगे तो वीडियो में जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा। यानी कि दो टॉपिक हमने बहुत ही डिटेल रूप से हमने बता चुके हैं। तो आइए, आज आपको तीसरा टॉपिक आने वाला है। तो आइए बिना टाइम का वो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और एक बात, अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगता है तो मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब और वीडियो को करना लाइक और अपने दोस्तों तक जरूर फैलाना। तो आइए बिना टाइम के करते वीडियो को स्टार्ट। चलिए देखिएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इसके बारे में हम पूर्ण रूप से जानकारी नहीं लिए थे क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक था। उस टॉपिक को हम खत्म करनी है और वही आज लेक्चर में आपको पूर्ण रूप से हम लोग खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखेंगे आरबीसी को, उसके बाद देखेंगे डब्ल्यूबीसी और उसके बाद प्लेटलेट्स को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले किसका हम टॉपिक खत्म करेंगे, आरबीसी का। चलिए, आरबीसी का टेक्निकल नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का जो टेक्निकल नाम होता है वो होता है एरिथ्रोसाइट। अरे जो आरबीसी का जो जीवन काल होता है ये कितना दिन का होता है, 120 दिन। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए कि जो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। चलिए, अब आरबीसी का टेक्निकल नाम एरिथ्रोसाइट है। ठीक है, चलिए आप देखते हैं कि आरबीसी को पूर्ण रूप से कुछ जानकारी लेना है कि आरबीसी का जो आकार होता है वो गोल होता है। यानी कि आरबीसी का जो आकार होता है और गोल होता है, और गोल होने के बावजूद भी जो बीच में होता है वो धंसा हुआ होता है। ठीक है, यानी कि जो आरबीसी का आकार होता है वो हमारा कैसा होता है, गोल होता है और बीच में वो धंसा हुआ रहता है, जैसे एक चॉकलेट के समान होता है। चलिए दूसरा, चलिए ऊंचाई बढ़ने पर आकार बढ़ जाता है। यानी कि जो आरबीसी है, यानी कि ऊंचाई पर, यदि हम किसी पहाड़ पर चलेंगे तो क्या होता है कि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कमने लगता है, जिसके वजह से हमारे जो आरबीसी होता है उसका आकार बढ़ने लगता है। यानी कि हमारा ऊंचाई बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, आरबीसी का ऊंचाई बढ़ जाएगा, यानी कि मोटाई हो जाएगा, यानी कि उसका आकार बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे पूरा की तीसरा पॉइंट है कि लाइसोसोम नहीं होता है। यानी कि आरबीसी एक ऐसा केंद्र कोशिका है जिसमें लाइसोसोम होता ही नहीं है, और लाइसोसोम की आत्महत्या की थैली बोला जाता है। यानी कि क्या था, जो आरबीसी था जो 120 दिन के बाद जब इसका डेथ हो रहा था तो इसका क्या होगा, यानी कि इसके पास लाइसोसोम है ही नहीं तो इसको खाएगा कौन। लेकिन ये क्या होता है, एक पलिहा के नाम से जो बोला जाता है, क्या होता है, एक पलिहा होता है, इसमें क्या होता है, उसको रक्त का कब्रिस्तान बोला जाता है। आरबीसी को वही क्या होता है कि पकड़ करके लेकर के चले जाता है और पकड़ के लेकर चले जा करके अस्थिमाजा को दे देता है। ठीक है, चलिए आपका तीसरा पॉइंट खत्म हुआ। चलिए चौथा पॉइंट, केंद्रक नहीं होता है। यानी कि आरबीसी एक ऐसा कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं होता है, और जिसमें केंद्रक नहीं होता है उसमें डीएनए की जांच नहीं किया जा सकता है उसके द्वारा। यानी कि जो हमारे रेड ब्लड कैप्सूल्स होता है इसके द्वारा डीएनए नहीं चेक किया जा सकता है, क्योंकि केंद्रक होता ही नहीं है, और केंद्रक में ही एक जीन होता है, और जब केंद्रक ही नहीं रहेगा तो जीन उसमें कहां से रहेगा। यानी कि आरबीसी किसी को आप ब्लड दे देंगे और उसके बाद बोलिए कि हमारा डीएनए चेक कर दीजिए, तो भाई ये संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट खत्म हुआ। चलिए पांचवा पॉइंट बोला कि रुधिराणु का 95% होता है। यानी कि इससे पहले वाला वीडियो देखेंगे तो आपको देखकर भी समझ में आ गया होगा। यानी कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, क्या आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स था एक रुधिराणु रक्त का कणिका था। रक्त को हमने दो भाग में बांटा था, एक प्लाज्मा था, एक रुधिराणु रक्त कणिका था, जिसमें रुधिराणु रक्त कणिका में 3 भाग में आया था। ठीक है, यानी कि फर्स्ट भाग कौन था, आरबीसी। यानी कि आरबीसी जो क्या होता है, रुधिर कणिका होता है, वो 95% होता है। चलिए छठा पॉइंट, चलिए बोला कि ब्लड आरबीसी, यानी कि जो ब्लड होता है सबसे ज्यादा उसमें आरबीसी की संख्या रहती है, वो रहता है 50 लाख। ठीक है, चलिए
और वो भी आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन होता है जिसको शॉर्ट फॉर्म क्या बोला जाता है, एचबी। ठीक है, इतना तो याद होना चाहिए। चलिए यहाँ पर एक टॉपिक लिख रहे हैं शॉर्ट से। चलिए ये हो गया मेल, यानी कि मेल में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होना चाहिए वो आपको 14 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, और जो फीमेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा होना चाहिए वो 13 ग्राम। ठीक है, 13 ग्राम होना चाहिए। चलिए, यानी कि इसमें किसी भी तरह की कम जाएगा तो उस व्यक्ति क्या होगा, थोड़ा सा उसके शरीर में सुस्ती आना लगेगा, यानी कि व्यक्ति सुस्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यानी कि बोल रहा है जब आरबीसी की कमी होगा तो क्या होगा, यानी कि ब्लड का कमी होता है तो क्या होता है, चाहे आपका ब्लड का कमी बोले या आरबीसी की कमी बोले या तो हीमोग्लोबिन की कमी बोले, ये तीनों की कमी होता है तो वो कमी होता है जिसको हम लोग एनीमिया के नाम से जानते हैं। एनीमिया एक रोग होता है जो खून के कमी के कारण होता है, और जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें लोहा होता है। ये भी पूछा जाता है कि लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है। ठीक है, चलिए, यानी कि जो एचबी होता है इसमें एफी होता है, यानी कि फेरियम ऑक्साइड। और ये जो फेरियम ऑक्साइड होता है ये पालक के साग में सबसे बहुत तरह उपस्थित होता है। अगर पालक के साग में एक आयरन के टैबलेट मिलता है, उसको खा करके मनुष्य को शरीर में आयरन की मात्रा को बरकरार बनाया रखा जा सकता है। चलिए, एक छोटा सा पॉइंट है, बोला कि इसकी कमी से शरीर सुस्त हो जाता है, यानी कि जिस व्यक्ति के शरीर में आरबीसी की मात्रा कम जाएगा उसका शरीर सुस्त हो जाएगा। और आरबीसी का जो काम होता है वो शरीर को फुर्तीला बना करके रखता है। यही वजह होता है कि जो लोग बच्चे लोग होते हैं उनके शरीर में आरबीसी की संख्या ज्यादा रहता है, वो बहुत चंचीले होते हैं, बहुत नटखट होते हैं। इसकी वजह से क्या कि उसके शरीर में आरबीसी की संख्या ज्यादा रहता है। ठीक है, चलिए, ये आपका आरबीसी हुआ खत्म। अब अगला पॉइंट देखेंगे, डब्ल्यूबीसी। चलिए, डब्ल्यूबीसी का टेक्निकल नाम क्या था, ल्यूकोसाइड। चलिए, यानी कि इसका कुछ जीवन काल था। डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल था वो आपको 4 दिन था। पीछे वाला याद होना चाहिए, 4 दिन था। ठीक है, यानी कि मनुष्य के शरीर में जो डब्ल्यूबीसी है उसका जीवन काल क्या था, 4 दिन था। और डब्ल्यूबीसी का भी कुछ संख्या था, जो संख्या था जो 10,000 था। ठीक है, चलिए, यानी कि इस डब्ल्यूबीसी का आकार अनिश्चित होता है, यानी कि मनुष्य के शरीर में जो डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होता है उसका जो आकार होता है उसका कोई निश्चित नहीं होता है कि वो किस आकार के होगा। जिस तरह से एक अमीबा होता है, एक कोशिकीय जीव, उसका कोई अनिश्चित आकार होता ही नहीं है, कैसे भी आकार में वो ढल सकता है। यही यह है डब्ल्यूबीसी, जो इसका भी कोई निश्चित आकार नहीं है कि इसको किस आकार में कहा जा सके, इसका कोई आकार है। चलिए, दूसरा पॉइंट बोला कि लाइसोसोम। बोला कि इसमें लाइसोसोम होता है, यानी कि डब्ल्यूबीसी में लाइसोसोम होता है। यानी कि जब डब्ल्यूबीसी का मृत्यु डेथ होगा 4 दिन बाद तो लाइसोसोम कोशिका आएगा जो इसको खा करके खुद मर जाएगा। ठीक है, चलिए, तीसरा पॉइंट है, बोला कि केंद्रक होता है, यानी कि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है, और जब केंद्रक रहेगा तो डीएनए की जांच आराम से किया जा सकता है। चलिए, यानी कि केंद्रक में भी एक सीरम होता है, केंद्रक में एक सीरम नामक द्रव होता है, उसको निकाल करके डीएनए जांच किया जाता है। यानी कि जिस रक्त में डीएनए की जिस रक्त में केंद्रक होगा उस केंद्रक में कोशिका रहेगा, और उस केंद्रक में क्या होता है, डीएनए होता है, जीन होता है, और उस जीन के द्वारा चेक किया जा सकता है, यानी कि डीएनए। चलिए, चौथा पॉइंट है, बोला कि रोग से क्षमता, यानी कि जो डब्ल्यूबीसी है ये रोग से क्षमता प्रदान करता है, यानी कि रोग से हमें बचाने के लिए मदद करता है। यानी कि हमारे शरीर में जो भी कीटाणु वायरस घुसते हैं, अगर वो कीटाणु वायरस डब्ल्यूबीसी को मार देंगे तभी हमारे शरीर में वो प्रवेश कर करके हमारे रोग उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जब तक डब्ल्यूबीसी जिंदा है, जब तक उसमें लड़ने की क्षमता रहेगा तब तक हमारे शरीर जीवित रहेगा, यानी कि हमारे शरीर में कोई वायरस विषाणु विशेष प्रकार की रोग नहीं हो पाता है। चलिए, यानी कि क्या होता है, जो डब्ल्यूबीसी है
वो हमारे शरीर को रक्षा करता है, यानी कि एक तरह से सिपाही का काम करता है। ठीक है, किसका काम करता है? सिपाही का। यानी कि जिस तरह से सिपाही बॉर्डर पर खड़े होते हैं उसी तरह से हमारे शरीर में WBC होता है, जो भी एक सिपाही का काम करता है, जो भी जो एंटी जेल आते हैं उसको मार करके खत्म कर देता है। ठीक है, चलिए अब बोल रहा है कि WBC का प्रकार। चलिए बोल रहा है कि एंटीबॉडी एक दवा होता है जो खाने के बाद उसके शरीर में जो भी कीटाणु वायरस गए रहते हैं उनको मार देता है। ठीक है, चलिए यानी कि जो WBC का प्रकार होता है 3 प्रकार। पहला है एंटीबॉडी, दूसरा है लिम्फोसाइट और आपको तीसरा हो गया मोनोसाइट। चलिए एंटीबॉडी का क्या कार्य होगा, लिम्फोसाइट का क्या कार्य होगा और मोनोसाइट का क्या कार्य होता है। चलिए आइए देखते हैं। चलिए अगर कोई शरीर में वायरस जाता है तो एंटीबॉडी क्या होगा, एंटीबॉडी उसको देख लेता है कि हमारे शरीर में कोई वायरस पहुंच गया है। ठीक है, और अगर पहुंच जाएगा तो क्या होता है, इसके जा करके ये जगाएगा लिम्फोसाइट को कि क्या देखिए हमारे शरीर में एक वायरस घुस गया है, तो उसको मारना है। यानी कि एंटीबॉडी क्या करता है, उसको देखता है कि कोई शरीर में वायरस घुस गया है, और जैसा ही घुसेगा वो जा करके लिम्फोसाइट को कहेगा कि शरीर में एक जीवाणु एक वायरस घुस गया है, तो उसको मारना है। ठीक है, और तुरंत लिम्फोसाइट जाएगा उस वायरस को क्या करेगा, मार देगा। यानी कि लिम्फोसाइट को काम रहता है जो भी हमारे शरीर में वायरस घुसते हैं उसको मारने का काम रहता है। ठीक है, चलिए यानी कि क्या हो, लिम्फोसाइट उसको मार देगा, यानी कि मार देगा और अपने स्थान पर ही जाकर के चले जाएगा। लेकिन अब ये क्या करेगा, एंटीबॉडी मोनोसाइट को कहेगा कि देखिए मैंने एक वायरस को जाकर के मार दिया है। जाएगा उस चीज का करेगा, इसको जाकर के कहेगा कि देखिए मैंने एक वायरस को मार दिया है, और क्या करेगा, मोनोसाइट जाएगा और उसको खा जाएगा। यानी कि इसमें बोलेगा कि वायरस को कौन मारता है, तो आपको बताना होगा लिम्फोसाइट। यानी कि लिम्फोसाइट का जो उसका साइज होता है वो क्या होता है, टी आकार का होता है। इस तरह से टी आकार का लिम्फोसाइट की साइज होता है। ठीक है, चलिए यानी कि बोल दे आपसे कि आरबीसी में ऐसा कौन सा, आरबीसी में कौन प्रवेश किए गए वायरस को मारता है, तो वो मारता है लिम्फोसाइट। उसका आकार क्या होता है, टी साइज का। पूछे कि लिम्फोसाइट का आकार क्या होता है, तो टी साइज का। ठीक है, चलिए और बोल दे कि मोनोसाइट क्या करता है, यानी कि मोनोसाइट जो लिम्फोसाइट जो वायरस को कीटाणु को मार करके छोड़ देता है और जाता है मोनोसाइट और उस वायरस को बॉडी को खा जाता है, और खाने के वजह से क्या होता है, इसका आकार बड़ा हो जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके कमी से क्या होगा, बोला कि इसके कमी से कई प्रकार के रोग हो सकता है। यानी कि आपने एड्स नामक रोग का नाम सुना होगा, जिसको बोलते हैं HIV। ठीक है, यही होता है HIV, जो क्या करता है, लिम्फोसाइट को यही मार देता है। यानी क्या करेगा, HIV जो वायरस है लिम्फोसाइट को मार देता है, और जब इस शरीर में प्रवेश करेगा, जैसे ही एंटीबॉडी देख लेगा कि हमारे शरीर में एक HIV वायरस पहुंच गया है, और ये जाएगा और लिम्फोसाइट को क्या करेगा, उठाएगा कि भैया उठिए, एक वायरस पहुंच चुका है, उसको मारना है। और तब तक HIV क्या करता है, लिम्फोसाइट को ही क्या कर देता है, उसको खत्म कर देता है। और जब एंटीबॉडी लिम्फोसाइट के उठाएगा तो कहां से उठेगा, वो तो HIV पहले ही ने उसको मार दिया है। जब ये पहले ही मार देगा तो इसको जीवित रह जाएगा, क्योंकि इसने क्या किया, लिम्फोसाइट को मार दिया। और जब लिम्फोसाइट मारे गया तो इसको मारेगा ही नहीं। जब मरेगा नहीं तो मोनोसाइट का कुछ काम तो रहेगा ना। मोनोसाइट का क्या काम रहता है, उसके मरे हुए बॉडी को उसको खाना था, लेकिन खुद मरा ही नहीं है पहले से। तो इसी की वजह से क्या होता है, एड्स बीमारी हो जाता है। क्योंकि जो भी हमारे शरीर में जाता है वो एंटीबॉडी एक सुरक्षा का काम करता रहता है, कवच है, सुरक्षा कवच। वो देखते रहता है घूम करके कि कोई भी शरीर में वायरस तो नहीं पहुंच गया है। जैसे ही वायरस पहुंचेगा तो लिम्फोसाइट को क्या करेगा, तुरंत बोल देगा
कि एक वायरस घुस गया है उसको मारो, और तुरंत वो मार देगा और जाएगा वहां से एंटीबॉडी किसके पास, मोनोसाइट के पास। वो बोलेगा कि देखिए मैंने एक वायरस के मार स्टडी, उसको खा लीजिए, और जाएगा खा जाएगा। चलिए, यानी कि 2 टॉपिक हमने खत्म किया। पहला टॉपिक क्या था, आरबीसी, दूसरा था डब्ल्यूबीसी, और अब आप एक बचा है प्लेटलेट्स। तो आइए इसका भी डिटेल तरीका से खत्म करेंगे। चलिए प्लेटलेट्स का जो जीवन काल था वो कितना था, 7 दिन था। ठीक है, कितना दिन था इसका, 7 दिन था जीवन काल। चलिए, जो प्लेटलेट्स का जो टेक्निकल नाम था एरिथ्रोसाइट था। ठीक है, चलिए, बोला कि इसका आकार उत्तल लेंस की तरह होता है, यानी कि उत्तल लेंस, जो प्लेटलेट्स की जो आकार होता है उत्तल लेंस की तरह होता है। आपने देखे होंगे इस तरह से उत्तल लेंस होता है, इस तरह से जो प्लेटलेट्स की जो आकार होता है एक उत्तल लेंस की तरह होता है। ठीक है, चलिए, दूसरा पॉइंट बोला कि केंद्रक नहीं होता है, यानी कि प्लेटलेट में इसमें भी का केंद्रक नहीं है। अगर किसी व्यक्ति या किसी डॉक्टर के आप प्लेटलेट्स निकाल कर को दे देते हैं तो उसके द्वारा भी डीएनए का चेक नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसमें डीएनए नहीं है। और जिसमें केंद्रक नहीं होता है और केंद्रक में ही क्या होता है, एक डीएनए होता है। जब इस प्लेटलेट में केंद्रक ही नहीं है तो डीएनए चेक नहीं किया जा सकता है। डीएनए चेक आपका बाल से किया जा सकता है क्योंकि बाल में केंद्रक होता है, आपका नाखून से किया जा सकता है क्योंकि केंद्रक होता है, आपका त्वचा से किया जा सकता है, इसमें भी केंद्रक होता है। लेकिन आरबीसी और प्लेटलेट्स के द्वारा रक्त को यानी कि डीएनए को जांच नहीं किया जा सकता है, यानी कि उसमें केंद्रक यानी कि डीएनए को जांच नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसमें केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, चलिए, यानी कि तीसरा पॉइंट है इसमें शक्ति प्रदान करना, यानी कि प्लेटलेट्स का काम होता है शक्ति प्रदान, यानी कि क्षमता प्रदान करना। जो भी काम करते हैं, काम करने के बाद जो हमको एनर्जी लगता है, यानी कि हमको एनर्जी बरकरार करने में जो मदद करता है वो प्लेटलेट्स करता है। और जिस व्यक्ति में प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाएगा वो थोड़े ही देर बाद काम करने के बाद उसके शरीर में सुस्ती आ जाएगा और वो काम करने में असमर्थ हो जाएगा, असमर्थ रहेगा कि अब हमसे ये काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए, यानी कि प्लेटलेट्स की मात्रा को बरकरार बनाए रखना चाहिए। जो प्लेटलेट्स की संख्या था वो आपको याद होना चाहिए, वो हमारा कितना था, 2000। इसको हमारे शरीर में 2000 की संख्या बना हुआ बरकरार रहना चाहिए। यानी कि जब बरकरार बना रहेगा तो क्या होगा, हम अधिक देरी तक कोई भी काम कर सकेंगे, हमें क्षमता प्रदान होगा कि कोई भी अधिक देरी तक काम कर सकते हैं। चलिए, एक स्टार पॉइंट, प्लेटलेट्स की कमी से डेंगू रोग होता है, यानी कि जिसके शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा कम जाएगा तो एक डेंगू नामक बुखार होता है, वो बुखार अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डेंगू जो होता है जो प्लेटलेट्स की कमी के ही कारण होता है। दिल्ली में बीमारी बहुत फेमस था डेंगू, क्या होता है, एक मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, उसके मच्छर में क्या होता है, प्लेटलेट्स की मात्रा होता है, उसमें क्या होता है, शरीर में प्रवेश कर देता है, उसकी वजह से क्या होता है, प्लेटलेट्स को मार देता है, तो उसके शरीर में सुस्ती हमेशा बुखार रहेगा। ठीक है, चलिए, अब बोल रहा है कि इसका उपचार क्या होगा, यानी कि ऐसा कौन सा हम पदार्थ खाएं जिसमें हमारा प्लेटलेट्स की संख्या बरकरार बना रहे। इसका उपचार है बकरी का दूध, यानी कि बकरी के दूध में क्या होता है, प्लेटलेट्स की मात्रा अधिक रहता है, और जिस व्यक्ति को डेंगू का बुखार हो गया है उसको बकरी का दूध पिलाना चाहिए, जिससे क्या होगा, उस बकरी के दूध में प्लेटलेट्स की मात्रा ज्यादा रहता है और उसमें प्रतिरोध, उसके जब दूध पिएगा तो उसके शरीर में जाएगा तो प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ेगा, तो जो भी उसके शरीर में एंटीजन पहुंचे रहेंगे उसको मार के जीवित हो जाएगा, यानी उसके शरीर में एक शक्ति क्षमता प्रदान करने लगेगा। चलिए, ये तो पहला पॉइंट था बकरी का दूध। दूसरा है और फल, यानी कि फल खाना चाहिए, जितना फल खाना चाहिए उतना ठीक रहता है। यानी कि बोला जाता है कि एक स्वस्थ मनुष्य को पर डे एक नए फल, कोई फल हो, एक फल खाना चाहिए, जिससे क्या होता है, उसमें प्लेटलेट्स की संख्या बरकरार बना रहता है। चलिए, और दूसरा है एलोवेरा, यानी कि एलोवेरा भी खाया जाता है, जिसपे फेस पर भी लगाया जाता है, उसको भी सेवन करना चाहिए, जिससे क्या उसमें भी प्लेटलेट्स की मात्रा होता है, और जो उसको सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा बरकरार बना रहता है। ठीक है, चलिए, एक और सवाल कि इसके कमी से कोई भी
कोई भी काम अधिक देर तक नहीं कर पाएंगे। यानी कि जिसके शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा कम रहेगा तो वो भी कोई काम अधिक देरी तक नहीं करना पड़ेगा, चाहे पढ़ाई हो या कोई भी काम हो। यानी कि प्लेटलेट्स की मात्रा बरकरार बना रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि हमने 3 टॉपिक पढ़ा पूर्ण रूप से डिटेल। एक बार फिर से जानते हैं, चलिए देखते हैं। यानी कि आरबीसी होना चाहिए। आरबीसी का क्या काम होता है हमारे शरीर में, यानी कि एक तरह से चंचल बनाना, यानी कि नटखट बनाने के लिए एनर्जी हुई प्रदान करता है, यानी कि कोई भी काम करने के लिए प्रेरित करता है, वो आरबीसी होता है। यानी कि आपको उत्तेजित देगा कि आप ये काम कीजिए, आप ये काम कीजिए। और ये डब्ल्यूबीसी क्या करता है, अगर कोई शरीर में प्रवेश करता है वायरस तो उसको मार देता है। यानी कि जैसे में सर्दी खांसी बुखार को भी हो, ये एंटी जेल को काम रहता है। ये आरबीसी का डब्ल्यूबीसी का काम रहता है उसको मारना। ठीक है। और तीसरा कौन था, प्लेटलेट्स। यानी कि जैसा ही प्लेटलेट्स कमेगा तो आपको शरीर में क्या आ जाएगा, सुस्ती आ जाएगा, कोई भी काम करने के लिए सक्षम नहीं होंगे। यानी कि आरबीसी क्या कहेगा, आपको काम करने के लिए कहेगा, लेकिन कुछ देरी कीजिएगा और प्लेटलेट्स की आप संख्या मात्रा आपके शरीर में कम है तो आप में सुस्ती आ जाएगा। अब आप थोड़ी देर बाद ही आप सुस्त हो जाइएगा। ठीक है, ये आपका पूर्ण रूप से आपका जानकारी दे दिए हैं। यानी कि आप तीसरा रूप से, और नेक्स्ट वाला वीडियो में देखेंगे कि खून कैसे जमता है। अगर मेरा वीडियो आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब और वीडियो को करना लाइक और अपने दोस्तों तक जरूर फैलाना। ऐसा ही अगर वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।